हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद एजुकेटेड। तो आज का टॉपिक जो है आपका पूछने का सवाल कि आप क्या पूछ रहे थे कि प्राइवेट और रेगुलर में क्या फ़र्क होता है और उसके फ़ायदे। तो इसके फ़ायदे और नुकसान की बात करते हैं। बेसिकली क्या है फ़ायदे, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ पढ़ाई का होता ही नहीं, क्योंकि एजुकेशन के तरीका जो आपको एजुकेटेड करता है। तो प्राइवेट की बात करते हैं। प्राइवेट में क्या होता है, प्राइवेट में जो आपका बेसिकली सिलेबस होता है, कोर्स होता है, वो होता है ईयरली क्या समझते हो आप ईयरली। प्राइवेट में जैसे आपको डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना है, ध्यान से देखना वीडियो। प्राइवेट में जैसे आप फॉर्म भरते हो दिसंबर में या फिर जनवरी में निकलते हैं और मार्च से पेपर शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसमें आपका फ़ायदा होता है कि आप इसमें पूरे साल घर बैठे पढ़ सकते हैं अगर पढ़ने वाले बच्चे हो तो। और इसके साथ साथ पढ़ने के साथ साथ आपको मॉडल पेपर और आप बुक्स लाकर आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत ही आराम से अच्छे नंबर ला सकते हो। ऐसा कह देते हैं कि प्राइवेट में अच्छे नंबर आते हैं, पर ये कहने की बात है। अच्छा लिखोगे, तरीके से लिखोगे और पढ़ी हुई चीज़ लिखोगे और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करोगे वहाँ पर, तो नंबर अच्छे आएंगे। और प्राइवेट के बेसिकली और फ़ायदे, प्राइवेट के फ़ायदे ये हैं कि आपको पूरा साल मिलता है, इसमें आपको अपना कॉम्पिटिशन की भी तैयारी कर सकते हैं। प्राइवेट बच्चे वही करते हैं जो अपना किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे ISPCS या फिर अप्लाई या फिर कांस्टेबल या फिर रेलवे या फिर अमला, कोई भी A to Z आप कोई भी अपना कंपटीशन कर रहे हो या फिर आपने कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन कर रखा हो। रेगुलर के लिए आपके पास टाइम नहीं है, आप इसलिए प्राइवेट करते हो क्योंकि आपको अब टाइम देना होता है अपने स्पोर्ट्स को, अपने कंपटीशन को और अपने और भी बहुत सारी चीज़ें। और अपने जॉब, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हो या अपनी कोई भी जॉब करते हो सरकारी भी, तो उसमें आप छुट्टी लेकर आ सकते हो, अपने पढ़ाई को आगे कंटिन्यू रख सकते हो, जारी रख सकते हो। पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने वाला, क्योंकि इन फ्यूचर आपको आपकी एजुकेशन के थ्रू ही आपको प्रमोशन या अपग्रेड मिलता है। क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर लेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे, या तो आपको जैसे 10th 12th तो उसके बिहाफ पर आपको इंटरनल जो एग्जाम्स निकलते हैं आपकी जॉब्स के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट है प्राइवेट, उसमें आपको प्रमोशन मिलता है। तो उस वजह से पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्राइवेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसे नहीं कि प्राइवेट के कुछ फ़ायदे नहीं है, ऐसे बच्चे करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, किसी जॉब पे प्राइवेट सरकारी, उसमें कि उसके लिए टाइम देकर छुट्टी लेकर आराम से दो चार। प्राइवेट में फ़ायदे ये भी है कि गैप में पेपर होते हैं, 2-4 दिन के गैप में, तो वो भी आप छुट्टी लेकर आराम से पेपर देने आ सकते हो। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसमें यह है कि आप अपना कंपटीशन या स्पोर्ट्स अगर को टाइम नहीं दे पाते तो उसमें टाइम दे पाते हो, और प्राइवेट की भी अच्छे से तैयारी करके पेपर में अच्छे नंबर ला सकते हो। ये तो पूरा प्राइवेट का कि आप कैसे, प्राइवेट क्या है, क्या चीज़ है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके कुछ भी नुकसान नहीं है, क्योंकि पढ़ाई के कभी कोई नुकसान नहीं होती। ये बात दिमाग में डालो, क्योंकि नॉलेज कभी भी ख़राब नहीं जाती। तो प्राइवेट के ये फ़ायदे हैं और प्राइवेट का ये मेथड है, क्योंकि इसमें ईयरली पेपर होते हैं, एक बार में ही पेपर होते हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 ईयर के, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल के, एक बार ही पेपर होते हैं। पूरे साल पढ़ो और अपने घर बैठो, अगर पढ़ाई करो, कंपटीशन करो, स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स में, अगर जॉब करते हो तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हो, लगातार कंटिन्यू पढ़ाई रख सकते हो। अब करते हैं रेगुलर की बात। रेगुलर के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। रेगुलर के कैसे फ़ायदे, रेगुलर में होते हैं सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स। सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स से आपको क्या फ़ायदे हैं, सेमेस्टर वाइज से आपको ये फ़ायदे कि आप रेगुलर में डीपली नॉलेज गेन करते हो। जहाँ आप BSc कर रहे हो, BA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, उसमें आप रोज़ अपना कॉलेज जाते हो, रोज़ की रोज़ चीज़ पढ़ाई जाती है, जैसे स्कूल में पढ़ते हो। फिर उसके इंटरनली पेपर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, फिर एग्ज़ाम होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। ओवरऑल आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में टोटली घुसा दिया जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब आपको डीपली समझा दिया जाता है। तो इसके आपको इन फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि आप डीपली चीज़ें पढ़ते हो। अकॉर्डिंग टू प्राइवेट वाले अपने आप पढ़ते हो, ना टीचर प्रोवाइड नहीं कराए जाते और ना उन्हें प्रैक्टिकल होते हैं, ना टेस्ट होते, कुछ नहीं होता। अपने आप जो पढ़ना है खुद पढ़ना है, जैसे तैयारी करनी है खुद करनी है। रेगुलर में ये फ़ायदे कि आपको टीचर्स प्रोवाइड होते हैं, आपको प्रैक्टिकल होते हैं, वाइवा होते हैं, टेस्ट होते हैं और आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होते हैं। तो इसमें आपको बहुत सारी डीपली चीज़ सीखने को मिलती है और आपको बहुत इन फ्यूचर में फ़ायदा होता है, क्योंकि आप UG से PG में जाओगे तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, और कोई भी आप ऊपर और तैयारी करोगे उसमें भी फ़ायदा मिलता है। रेगुलर के अपने अलग फ़ायदे हैं, प्राइवेट के अपने अलग फ़ायदे हैं। जहाँ प्राइवेट के फ़ायदे भी हैं तो 1% नुकसान भी है, रेगुलर के 1% फ़ायदे हैं तो 1% नुकसान भी है। दोनों चीज़ अपनी जगह सही है। रेगुलर वाले के लिए भी रेगुलर चीज़ बहुत अच्छी है, एडवांस है, और प्राइवेट वालों के लिए भी, उनके लिए बहुत फ्यूचर के लिए ब्राइट और एडवांस है। बेसिकली रेगुलर प्राइवेट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस रेगुलर वाले सेमेस्टर वाइज एग्जाम, वाइवा और प्रैक्टिकल वगैरह पे फोकस रखते हैं, तो उनकी डीपली चीज़ पढ़ाई जाती है, उनके और ज़्यादा एडवांस या फिर अच्छे नंबर आते हैं, यस कह सकते हो आप, और उन्हें और फ्यूचर में अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है। तो प्राइवेट रेगुलर का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट था कि आप पूछ रहे थे ना क्या फ़ायदे नुकसान है। कुछ नुकसान नहीं होता पढ़ाई का कभी, हमेशा फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। तो ये अंतर है रेगुलर और प्राइवेट में। कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एजुकेशन विद एजुकेटेड, क्योंकि एजुकेशन एकमात्र ऐसा तरीका जो आपको एजुकेटेड करता है। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।